नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपसे हमारी उपज प्याज को लेकर। प्याज की उपज को लेकर पिछले दिनों के दौरान यानी कि पिछले सप्ताह के दौरान बाजार भाव की स्थिति कुछ अच्छी बनी हुई थी, कुछ ठीक ठाक भाव हमारी नई वाली प्याज को भी मिल रहे थे। साथ साथ पुराने वाली प्याज में से जो भी किसान भाइयों के पास बहुत अच्छी क्वालिटी वाली प्याज थी, वो किसान भाई अपनी पुरानी वाली प्याज के ऊपर भी कुछ अच्छे भाव पा रहे थे। किंतु इस सप्ताह की शुरुआत के बाद बाजार में बदलाव आने की शुरुआत हुई और इस सप्ताह के 2 या 3 दिन बीतने के बाद भाव में जो गिरावट की शुरुआत हुई, वो गिरावट कुछ ज्यादा आ रही है। और अब आज के दिन के हिसाब से देखें तो बाजार भाव की जो स्थिति है, वो स्थिति कुछ चिंताजनक बन गई है। अब जब बाजार भाव की वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की चर्चा करनी है तो सबसे पहले आज के दिन दिनांक की ओर नजर डालनी पड़ती है। आज का जो दिनांक है वो दिनांक है 20 दिसंबर 2025 और दिन है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन है तो कुछ कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का आखिरी दिन है और कुछ कृषि उपज मंडियों में आज कामकाज अवकाश के ऊपर है, क्योंकि कुछ मंडियां शनिवार के दिन कामकाज नहीं चलाती, तो कुछ मंडियों में आज कामकाज बंद है, कुछ मंडियों में जारी है। किंतु बाजार की स्थिति देखें तो इस सप्ताह की शुरुआत यानी कि सोमवार के हिसाब से आज शनिवार के दिन की बाजार की स्थिति देखें तो हमारी प्याज में, नई प्याज में खास करके जो बेस्ट क्वालिटी और सुपर बेस्ट क्वालिटी वाली हमारी प्याज थी, यानी कि जो 20 रुपये के ऊपर के भावों से बिक रही थी प्रति किलो, 20 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये तक जो प्याज बिक रही थी, उसी प्याज के बाजार भाव में कोई गिरावट नहीं है। बाजार में उसके भाव अभी भी बने रहे, किंतु उसके पीछे वाला जो बीच वाला हमारी उपज का वर्ग प्याज का था, यानी कि जो 15 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में जो बिक रही थी हमारी प्याज, वो प्याज कम से कम 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये या 2 रुपये तक अवश्य गिरावट पा चुके हैं। और उसके नीचे वाली जो भी प्याज थी, यानी कि 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक जो बिक रही थी सोमवार के दिन, वो प्याज अब कल के हिसाब से देखे तो बिकती हुई दिखाई दे रही है करीब करीब 3 रुपये तक के निचले स्तर पर। और उसके पीछे वाली यानी कि 10 रुपये के नीचे जो भी प्याज हमारी बिकती थी, वो सभी प्याज में से कुछ प्याज में 5 रुपये तक की कटौती आ गई है प्रति किलो, और कुछ प्याज पिछले दिनों में जो 5 या 6 रुपये तक में बिक रही थी, वो प्याज अब पहुंच गई है प्रति किलो 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये। और उसमें से भी कुछ थोक, कुछ किसान भाइयों का थोक कृषि उपज मंडियों में आने के बावजूद भी बिका नहीं गया है, उसके लिए कोई खरीदार नहीं मिला। और खरीदार नहीं मिलने की वजह से 1 दिन या 2 दिन के बाद आखिरकार हमारे किसान भाइयों ने वहां पर से उठाना पड़ा है अपना थोक, जहां लगाया था वहां से। तो स्थिति ये जो बनी हुई है प्याज में, इस स्थिति के साथ जुड़ी हुई वजह है क्या है, उसके ऊपर एक नजर डाले तो पिछले सप्ताह के दौरान यानी बाजार में खरीदारी का जो उत्साह बना था, वो उत्साह बना था एक हमारी तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से नई वाली प्याज जो बाजार में आ रही थी, उसकी थोक बहुत मर्यादित आ रही थी। सामने बांग्लादेश की ओर से वहां पर जो बॉर्डर खुली और बॉर्डर खुलने के बाद प्रतिदिन 50 ट्रक की जो परमिशन आने लगी, फिर उसके बाद पिछले सप्ताह के दौरान वो परमिशन में बढ़ोतरी की गई, यानी कि 200 ट्रक तक की परमिशन की चर्चाएं आई और उसको लेकर बाजार में भाव में सुधार बना। और सुधरते सुधरते बाजार इस दिसंबर की शुरुआत से देखे तो अभी तक में जहां पर पहुंचा था, वो भावों की पहुंच बन गई थी सुपर बेस्ट क्वालिटी में प्रति किलो 25 रुपये तक। और फिर उसके पीछे वाले सभी वर्ग में भावों की स्थिति ठीक ठाक बनी हुई थी। किंतु आखिरकार इस सप्ताह की शुरुआत से यानी कि सोमवार से देखे तो सभी कृषि उपज मंडियों में और सभी प्रदेशों में, हमारा मध्य प्रदेश हो, हमारा राजस्थान हो या फिर हमारा गुजरात हो, सभी प्रदेशों में नई वाली प्याज की आवकें इतनी
थोक में बढ़ गई और बढ़ने की रफ्तार इतनी जल्द से बढ़ी कि प्रतिदिन प्याज की आवकें 15%, 20% बढ़ने लगी और 3 दिन में देखे तो करीब करीब 2 गुना प्याज की आवकें बढ़कर रह गई। राजस्थान में नई वाली प्याज की आवकें कुछ नियंत्रित है, किंतु वहां पर भी आवकें बढ़कर ही तो आ ही रही है, तो वहां पर भी बाजार भाव की स्थिति जो है उसमें गिरावट अवश्य देखने को मिली है पिछले 3 दिनों के दौरान। अब साथ साथ जब बाजार में कुछ सुधार बन रहा था, सुधार के साथ साथ बांग्लादेश वाली जो खरीदारी की शुरुआत हुई उसका एक बहुत बड़ा आधार मिला और प्याज के भावों की पहुंच जहां तक गई वहां तक हमारे कुछ किसान भाइयों में से कुछ किसान भाइयों ने अपनी प्याज बेची तो कुछ किसान भाई रह भी गए। किंतु अब बाजार में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में प्याज का थोक बहुत ज्यादा मात्रा में आने की शुरुआत। साथ साथ पिछले 2 दिनों से बांग्लादेश में वहां पर की जो स्थिति है वो स्थिति जैसे सुलगने की शुरुआत हो गई है, उसके असर के नीचे अब एक चिंता शुरू हो गई है कि हमारे यहाँ से बांग्लादेश में प्याज जो जाने की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत फिर इस ढंग से बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। तो बांग्लादेश के ऊपर किसी भी समय में और किसी भी उपज के व्यापार को लेकर फिर चाहे वहां से हमारे देश में आयात हो या फिर हमारे यहाँ से वहां पर निर्यात हो, व्यापार को लेकर बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा समय के लिए कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है कि वहां पर स्थिरता ही बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बनी रहती। और ये जो गड़बड़ी पिछले 2 दिनों से वहां पर शुरू हुई है उसका असर अब बांग्लादेश में हमारे यहाँ से जाती हुई प्याज के थोक पर आने की शुरुआत अवश्य हो जाएगी। ऐसी चिंता बाजार में जब शुरू हो गई है तो उसका असर भी हमारे प्याज के बाजार भावों पर पड़ने की शुरुआत हो गई है। अब ये जो स्थिति बनी है इस स्थिति से आने वाले दिनों को हम कैसे मूल्यांकित करें और हमारे पास जो भी प्याज की उपज इन दिनों में निकल कर आई है या फिर कुछ दिनों में 2 दिन, 5 दिन, सप्ताह या 2 सप्ताह के दौरान खेतों से निकल कर आने वाली है, उसके ऊपर हम क्या सोचे। तो सबसे पहले हमने जो प्याज निकाल लिया है उसके ऊपर ज्यादा सोचने का अवकाश हमारे सामने नहीं है। जो भी हमने निकाल लिया है उसकी जैसी भी क्वालिटी है उसी क्वालिटी के हिसाब से हम उसका निकाल करने का अवश्य सोचे। दोस्तों, अगर हमने प्याज जो निकाली है उस प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको न तो हम ज्यादा दिन रख सकते हैं या तो ना बाजार में खरीदारी करने वाले लोग भी ज्यादा दिन उसे संग्रहित रख सकते हैं। तो उसका निकाल सबसे पहले करना चाहिए। फिर उसके बाद अच्छे वाली क्वालिटी है तो उसी क्वालिटी का भी एक मूल्यांकन उसके टिकाऊपन के हिसाब से ही मूल्यांकित करना चाहिए। कितने दिन तक हमारी अच्छे वाली क्वालिटी भी टिक सकती है, कैसी क्वालिटी हमने निकाली है उसी क्वालिटी के हिसाब से ही हम निर्णय कर सकते हैं। अब क्वालिटी की बात जब भी हम करते हैं आपसे तो पिछले हमारे सारे के सारे एपिसोड, खास करके प्याज के ऊपर हमने जो भी एपिसोड आपके सामने अभी तक में प्रस्तुत किया है और उसमें भी ये नई वाली प्याज की सीजन की शुरुआत के दौर से हमने जब से भी आपसे चर्चा की है तो एक बात अवश्य बोली है कि हमारे खेतों में जो भी प्याज है उसी प्याज को निकालने में हम कोई जल्दबाजी ना करें, उसे खेत में ही अच्छे से अच्छे ढंग से पकने दे, पूरा का पूरा समय उसका समाप्त होने दे। प्याज हमारी खेतों में ही अच्छे से अच्छी क्वालिटी पा सकती है। हम उसे कितने दिनों तक खेतों में रहने देते हैं और खेतों में उसकी जो सार संभाल करनी होती है वो हम कितने दिनों तक और कैसे कर सकते, उसके आधार पर हमारी प्याज की क्वालिटी हमें मिलेगी। और जितनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी और अच्छी क्वालिटी का जितना थोक ज्यादा हम पाएंगे हमारे खेत से उतना ही हम किसान के तौर पर लाभ में रह सकते हैं। किंतु हमारे कुछ किसान भाइयों ने पिछले बीते सप्ताह के दौरान प्याज के भावों में जो सुधार बना और कुछ उछाल जो बना उससे आकर्षित होकर खेतों में खड़ी हुई प्याज को
समय के पहले निकालने की शुरुआत कर दी और जो प्याज का थोक बाजार में आया उसमें अच्छे वाली प्याज और अच्छे से अच्छे वाली बेस्ट क्वालिटी वाली प्याज जितनी आई उससे ज्यादा प्याज आई। कुछ कच्ची प्याज आई, कुछ गीली प्याज आई, तो कुछ बिगड़ी हुई प्याज भी आई। तो उसके चलते बाजार में उसका एक असर बना और हमारी जेब पर भी उसका असर बना। तो हमने जो भी प्याज निकाल ली है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की हमारे सामने अब कोई भी गुंजाइश नहीं बची है, किंतु हमारे खेतों में जो खड़ी प्याज है उसे अभी भी हम सोच कर निकाले। आने वाला समय कल से देखे तो कल हो, परसों हो या सप्ताह भर के बाद भी हो, बाजार में कुछ गिरावट आए या फिर बाजार यहां पर रुक जाए, यहां पर बाजार स्थिर होकर कुछ दिनों के लिए उसी भाव से ही हमारी प्याज बिकती रहे, किंतु अगर हम खेतों में ही हमारी प्याज की अच्छी क्वालिटी बनने देंगे तो अवश्य आने वाले समय में हम लाभ में रहेंगे। दोस्तों, अभी भी हमने प्याज निकालने में जल्दबाजी की और जल्दबाजी करके प्याज खींच ली, जिसकी अभी भी कुछ दिनों के लिए खेतों में खड़ी रहने की जरूरत होने के बावजूद भी हमने उसे खींच ली। तो उसे न तो हम हमारे घर में ज्यादा दिन रोक सकते और ना बाजार में खरीदने वाला उसे ज्यादा दिन तक संग्रहित रख सकता है। साथ साथ जो भी प्याज कुछ लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचानी होती है, यानी कि ज्यादा दिनों तक जिसके काटिंग में लगते हैं, सप्ताह भर दूर दराज के ठिकानों पर पहुंचाने में सप्ताह भर का समय लगता हो, तो उसी समय के दौरान प्याज वहां पर पहुंचने से पहले ही बिगड़ जाए, ऐसी प्याज बाजार में अच्छे भाव से नहीं खरीदी जाती। प्याज उसी ही प्याज अच्छे भाव से खरीदी जाती है जो ज्यादा दिनों तक अच्छी रह सकती है और जिसका एक दर्जा बना हो, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के बावजूद भी उसमें नुकसान ना बैठे। ऐसी क्वालिटी वाली प्याज ही आने वाले समय में भी और इन दिनों में भी हमारे किसान भाइयों को कुछ लाभ दिला सकते हैं। दोस्तों, तो प्याज की क्वालिटी के ऊपर ही अब हम ज्यादा तवज्जो दें, उसके ऊपर ही हम ज्यादा नजर रखें। हमारे खेतों में जो भी खड़ी प्याज है उसी खड़ी प्याज को निकालते समय उसकी स्थिति कैसी है और अब कितने दिनों तक खेतों में रहने के बाद हम उससे अच्छे से अच्छी क्वालिटी पा सकते हैं, उसके आधार पर ही निर्णय करें। दोस्तों, इन दिनों में प्याज का बाजार जहां तक पहुंचा है वहां से नीचे भी जा सकता है अगर हम इसी ही ढंग से प्याज खींच खींच कर बाजार की ओर पहुंचाते रहेंगे। हमारी ओर से थोक इन दिनों में जिस ढंग से और जिस रफ्तार से जा रही है, इसी ढंग से और इसी ही रफ्तार से जाती रहेगी तो आने वाले दिनों में भी बाजार में सुधार की संभावना नहीं है। स्थिरता भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, उसमें गिरावट की भी संभावना बनती है और उसी संभावना की वजह जो होगी वो वजह एक बांग्लादेश की ओर से शुरू हुई खरीदारी कुछ बंद हो या फिर उसमें कटौती आए, साथ साथ हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में थोक का बढ़ना। तो आने वाले दिनों के लिए हम अगर बाजार की स्थिति अच्छी चाहते हैं और हमारी अपनी उपज के ऊपर कुछ अच्छे भाव चाहते हैं तो कम से कम क्वालिटी बनने दे हमारे खेतों में। दोस्तों, प्याज के ऊपर पिछले दिनों में हमने जो भी चर्चा की, सभी चर्चा में आपसे ये निवेदन निरंतर किया है। आज भी ये निवेदन आपसे एक बार फिर करते हैं कि खेतों में जो खड़ी प्याज है उसको अच्छी क्वालिटी तक पहुंचने दे और अच्छी क्वालिटी बनने के बाद आप उसे निकालेंगे तो बाजार का लाभ तो मिलेगा ही, साथ साथ आप उसे कुछ दिनों तक संग्रहित रखना चाहेंगे तो भी रख सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन प्याज के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।